श्रावस्ती जनपद के ग्राम पंचायत तहसील क्षेत्र जमुनहा के ग्राम पंचायत कतरा माफी के मजरा वरंगा में मैं इस समय राप्ती के मुहाने पे खड़ा हूँ और यहाँ इस तरफ राप्ती नदी है, जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इधर गांव है। गांव के साथ साथ में मैं जो है आपको दिखाना चाहूँगा कि राप्ती की बाढ़ से किस हद तक यहाँ पे जो है तबाही हुई है। लोगों के खेतों में जो लगी फसल के है वो पूरी तरह से तबाह हो गई है, जबकि गांव में भी बताया जा रहा है कि काफ़ी हद तक पानी भर गया था। मैं धीरे धीरे जो है दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ जो धान की फसल लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ ये धान की फसल जो है ये गाँव जो है वो राप्ती के मुहाने पर है। और इस बार जब भीषण बाढ़ का प्रकोप हुआ, बाढ़ की कहर हुई, तो इन फसलों पर भी बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया है। यहाँ के लोग भी मुसीबत में थे, गाँव में पानी भरा, लोगों की जो जमा पूंजी लगा करके जो फसल लगाई गई थी खेतों में, आप उसकी स्थिति क्या है, उसकी हालत क्या है वो देख सकते हैं। फसलों में रेत की मोटी परत जो है जम चुकी है। लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये फसल लगभग पक चुकी थी, 2-4 दिन में ये कटने वाली थी, लेकिन इस बीच में राप्ती में आई बाढ़ ने पूरी की पूरी फसल को पूरी तरह से तहस नहस और चौपट कर दिया है। दूसरी तरफ भी आप नज़र डालेंगे, तरफ जो आप नज़र डालेंगे, दूर दूर तक आप देखेंगे ये पूरा जो है वो फसल लगा हुआ था, धान की फसल लगी हुई थी। लेकिन आप स्थिति क्या है आप देख सकते हैं कि पूरी जो फसल है वो पूरी तरह से रेत में पड़ चुकी है। कुछ हिस्सा फसल का जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस फसल से लोगों को कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर से रेत की मोटी परत है, जबकि ये फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ऐसी स्थिति में लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है और ये गांव जो है, ये वरंगा गांव जो है, ये पूरी तरह से राप्ती के मुहाने पे बसा हुआ है। लोगों को नुकसान हुआ। लोगों का कहना है कि गांव में एकाएक जब राप्ती का जलस्तर बढ़ा, एकाएक जो है राप्ती में बाढ़ आई और बाढ़ का पानी पूरी तरह से गांव में भर गया। आपको मैं कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। लोगों के सामने तो समस्या बनी ही, गांव में पानी भरने, क्षेत्र में पानी भरने के बाद लोगों के सामने समस्या बनी। लोगों के साथ साथ मवेशियों को भी समस्या झेलनी पड़ी है। बीते एक सप्ताह में श्रावस्ती में जो बाढ़ का मंजर रहा है, उससे जहां लोग बेहाल रहे हैं, वहीं जो है लोगों के साथ साथ मवेशियों को भी समस्या हुई है। लोगों के घरों में पानी भर गया, लोगों के सामान नष्ट हो गए। दूसरी चीज मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये मवेशियों के लिए लोगों ने जो चारे की व्यवस्था भूसा के रूप में कर रखी थी, वो भूसा भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से भीग गया है। लोग इसको सुखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता इसका जो है इसको चारे के रूप में प्रयोग किया जा सकता, क्योंकि ये भीगने की वजह से धीरे धीरे इसमें सड़न पैदा हो गई है। और शायद हो सकता है कि ये हो भी जाए खिलाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये समस्या रही है। मवेशियों के सामने समस्या रही, लोगों के सामने समस्या रही, जो फसल है वो तहस नहस हो गई। जबकि आप देख सकते हैं ये नदी जो है वो बिल्कुल आपको वरंगा गांव के समीप बह रही है। बाढ़ आती है, जब भी बाढ़ की स्थिति होती है, जलस्तर राप्ती का बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में इस गांव में बाढ़ का पानी जरूर जो है चला जाता है और ऐसी स्थिति में लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, दुश्वारियां झेलनी पड़ती हैं, जो बीते एक सप्ताह में लोगों ने देखी है और जो दुश्वारियां झेली हैं वर्तमान समय में आप देख सकते हैं। अभी कुछ लोग हैं, इस गांव के लोग हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। हम यहाँ की स्थिति क्या रही है बाढ़ के दौरान अवगत कराएंगे। अब जो है इन लोगों से हम बात करेंगे, क्या स्थिति रही है बाढ़ के दौरान, क्या समस्याएं रही हैं, उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? जलूसे मौर्य। इधर देखिए, क्या नाम है आपका? जलूसे मौर्य। आपका जो गांव है ये राप्ती के मुहाने पे बसा हुआ है, क्या जब भी बाढ़ होती है तब ये स्थिति सामना करना पड़ता है? सर हर साल यही सामना करना पड़ता है, बहुत पानी लगता है। आपकी तो बच्चे बह जाने का ही योग था। जी जी, बाढ़ का पानी घुसा, काफी डर लगा आप लोगों को, किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकल पाए। लेकिन जो फसल है वो देखा जा रहा है चारों तरफ से कि तबाह हो गई है, रेत की परतें जमी हैं और देखा जाए पूरा शहर में तो दिख रहा है पूरा एकदम। बाढ़ के दौरान प्रशासन की तरफ से कोई मदद, राहत सामग्री ऐसा कुछ मिला है? हाँ, एक किट मिला है। अच्छा, यानी जिस दिन बाढ़ था काफी समस्याएं थी भोजन के लिए या अन्य चीजों के लिए, उस समय प्रशासन ने थोड़ा बहुत मदद किया है ना, राहत पानी। हालांकि ये प्राकृतिक आपदा है और इसको रोका नहीं जा सकता कहीं ना कहीं।
ऐसी स्थिति है। लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान लोगों का हुआ है और लोग ये जो है सरकार से भी उम्मीद लगा रहे हैं कि अगर हो सके जो उनका नुकसान हुआ है तो उसकी थोड़ी बहुत भरपाई जरूर करें। अरे सर बहुत उम्मीद किया जाता है, क्या करें, मजबूर है। देखो तुम्हारे सामने पस नहीं रुक रहे हैं, कुछ खाने का चारा है नहीं, आपके सामने भूसा सड़ा पड़ा है, क्या किया जाए। जब बाढ़ की समस्या हुई तो भैंस का लेकर बीरगंज निकाले हैं जी जी, नहीं तो ये सब भैंस मर जाती हैं, इतना पानी लगा था। जी जी जी। चलिए एक दादा और हैं, इनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। अरे बोलना यार, क्या होता है। तो आप देख सकते हैं मैं इस समय श्रावस्ती जनपद के तहसील क्षेत्र जमुनहा के ग्राम पंचायत कतरा माफी के जो है वरंगा गांव में मौजूद था और यहाँ की रिपोर्टिंग, यहाँ की खबर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ भंगहा मोड़ के पास से। श्रावस्ती की बाढ़ की तबाही में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रभावित हुई हैं, यहाँ तक कि मुख्य मार्ग भी कई स्थानों पर कटे हुए हैं। मैं इन्हीं जो है कटान से क्षतिग्रस्त हुए मुख्य मार्ग पर पहुंचा हूं इस समय। ये जो है भंगहा मोड़ से बनघुसरा को जाने वाली सड़क है जो कि तिलकपुर गांव के पास। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में रोड की स्थिति क्या है। ये बाढ़ के कारण, बाढ़ की वजह से ये आधी रोड का आधा हिस्सा जो है वो टूट करके गिर गया है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और ऐसी स्थिति में यहाँ जो है खतरे की आशंका भी है। ये मुख्य मार्ग है, कई दर्जन गांव के लोग इस मार्ग से आवागमन करते हुए जो है आते जाते हैं। इस पे भिनगा मुख्यालय से लेकर के बहराइच तक पहुंचने के लिए काफ़ी लोग जो है इस मार्ग का उपयोग करते हैं। लेकिन ये जो मार्ग है, ये सड़क की स्थिति आप मौके पर देख सकते हैं क्या स्थिति है। ये सड़क का आधा हिस्सा जो है वो बाढ़ के पानी के तेज बहाव के साथ, बाढ़ के साथ जो है वो टूट करके गिर गया है। आधा हिस्सा जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। आप इन तस्वीरों में मैं आपको दिखा सकता हूं कि किस स्तर की यहाँ पे छत हुई है, रोड की स्थिति क्या है। रोड जो है वो पूरी तरह से जो है तहस नहस हो गया है। आप देख सकते हैं कम से कम ये 200-250 मीटर लंबी रोड जो है वो रोड का आधा हिस्सा पूरी तरह से समाप्त हो गया है। रोड टूट करके गिर गई है और ऐसी स्थिति में इस पर आवागमन करना भी लोगों के लिए खतरे से जो है खाली नहीं है। पानी के बहाव के साथ जो रोड के नीचे की मिट्टी है वो मिट्टी भी बह चुकी है, रोड खोखली हो चुकी है, आधी रोड का आधा हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ऐसे में बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती है। उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन इस तरफ जो है समय से ध्यान देगा और इस रोड की मरम्मत कराई जाएगी, जिससे लोगों को ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े या जिससे इस रोड से किसी प्रकार का हादसा ना हो। इस स्थिति में जो है प्रशासन की ओर से कुछ काम किया जाए, जिस स्तर से ये स्थिति बनी हुई है यहाँ पे लोगों को जो समस्याएं होने वाली हैं, उससे लोगों को जो हादसे हो सकते हैं इस बदहाल, इस टूटी रोड के कारण, उस हादसों को रोका जा सकता है। मैं कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उन लोगों से बात करूँगा इस क्या स्थिति रही है, ये रोड कैसे टूटी है और कितने गाँव के लोगों का इस पर जो है आवागमन है। हमारे साथ ये एक दादाजी मौजूद हैं। क्या नाम है दादा? उदय। कहाँ रहते हैं आप? तिलकपुर। बाढ़ की स्थिति में जैसा कि देखा जा रहा है, ये रोड जो है वो पूरी तरह से पूरे क्षतिग्रस्त गांव बह जा सकत रहा। जी 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 जी, पूरे गांव रोड कटा है। जी जी, वो अगर अंत्य न कटा हो तो गांव बह जा। जी जी जी, ये रोड जो है यहाँ देखा जा रहा है कि नीचे की मिट्टी भी खत्म हो गई है। ऐसी स्थिति में ये रोड अगर ये भारी वाहन इससे गुजरते हैं तो ये रोड पूरी तरह से जो है नीचे बैठ सकती है और ऐसी स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है। क्या बाढ़ का पानी भी इस रोड पे चल रहा था? हाँ, चल रहा। बाढ़ की स्थिति, राप्ती नदी यहाँ से बस थोड़ी ही दूर में है ना, यानी ये तटवर्ती क्षेत्र है। चलिए और भी कुछ लोग हमारे पास मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा। क्या नाम आपका? परशुराम। खतरे के निशान से ज्यादा चलता है राप्ती। हाँ, काफी ये जो है भविष्य में या पिछले काफी वर्षों के बाद इतनी बड़ी बाढ़ शायद देखी होगी। इससे पहले ऐसी बाढ़ देखी है आपने? पानी यहाँ चल रहा था 14 वाली से भी ज्यादा, 14 से ज्यादा थे। ये रोड की स्थिति जो है आप देख सकते हैं क्या स्थिति, रोड से हादसे की आशंका बनी हुई है ना। भारी वाहनों का क्या स्थिति है, आना जाना है इस पे? बहुत कम, बहुत कम जी। चूंकि भारी वाहन आते जाते समय जो है दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है रोड की स्थिति को देखते हुए। और भी भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम आपका? जी, हमारा नाम रमेश कुमार है। कहाँ रहते हैं आप? तिलकपुर। ये जो रोड लगभग ये पूरी रोड है ना, ये पूरी रोड जो है वो क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं हादसे की आशंका है। प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे हैं इसमें? प्रशासन से यही उम्मीद है कि इस पर काम कुछ ऊंची करवा दें और इसको फिर
इस रोड को थोड़ी ऊंची कराई जाए और इसे हाँ, थोड़ा जो है और मरम्मत करा करा करके इसको समय से इसको जल्द से ये जल्द रोड इसका जो है पूरी तरह से पूर्ण रूप क्षतिग्रस्त से इसका है और विस्तार करें। आवागमन करते समय हादसे की आशंका पूर्ण रूप से बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। गाँव में यहाँ बहुत खतरनाक निशान से ऊपर रहा है। अच्छा, गांव में भी गाँव बहिला बिल्कुल। हाँ, ये तिलकपुर हम लोगन का बहुत परेशानी हुआ है ना, काफी समस्याएं हुई हैं बाढ़ की स्थिति से, है ना। चलिए ठीक है। और ये तस्वीरें मैं अब जो है कैमरामैन से चाहूँगा और जो है मैं चल के कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहूँगा। आप ये देख सकते हैं रोड की स्थिति क्या है। आप दूर दूर तक नज़र डाल आप दूर दूर तक जो है नज़र डालेंगे, आप देख सकते हैं इसमें स्थिति क्या है। ये पूरी रोड जो है वो रोड का आधा हिस्सा टूट करके गिर गया है और यहाँ कहीं ना कहीं हादसे की आशंका है। लोग बता रहे हैं कि भारी वाहनों का आवागमन फिलहाल इस समय बंद है इसमें, लेकिन फिर भी जिस स्तर से ये रोड क्षतिग्रस्त हुई है, टूटी हुई है, ऐसी स्थिति में ये जो है किसी का भी जो है दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका बनी हुई है। प्रशासन से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि समय से इस रोड की मरम्मत कराई जाए और हो सके तो इस रोड का जो है उच्चीकरण भी कराया जाए, जिससे इसे बाढ़ प्रभावित होने से बचाया जा सके। कम से कम इस रोड की जो है मरम्मत तो तत्काल कराई जाए, समय से कराई जाए, जिस के चलते यहाँ पे जो है लोगों को हादसे से बचाया जा सके। मैं जो है ग्राउंड जीरो को ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। रोड की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं, इस रोड की क्या स्थिति है। पूरी की पूरी रोड जो है वो क्षतिग्रस्त है और पूरी की पूरी रोड जो है आप देख रहे हैं क्षतिग्रस्त है और पूरी रोड का आधा हिस्सा, ठीक है, ये 2 लेन रोड लगभग है, इसकी पूरी पटरी गई है। रोड का आधा हिस्सा भी जो है पूरी तरह टूट कर जो है नस्तो नाबूद हो गया है और ऐसी स्थिति में जो है इस पे कहीं ना कहीं हादसे की आशंका बनी हुई है। प्रशासन से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसको जो है समय से इसका मरम्मत कराया जाए, इस रोड को ठीक कराया जाए, जिससे लोगों को हादसे से बचाया जा सके। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।